सो नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है, ओके वहां से हम रोलिंग मोशन देख रहे हैं। रोलिंग मतलब अभी तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए लीनियर एंड रोटरी दोनों, ओके जैसे कि ये है इंक्लाइन प्लेन, कहां गया ये रहा, तो ये इंक्लाइन प्लेन और ये मैंने ऐसे रोल कर दिया, दोनों हो रहा है, ओके तो ये रोलिंग मोशन वैसे ही हम कर रहे हैं, ओके जैसे कि वो हमारा क्या था वो मिचबिल ऑटर तो वो खेलता था ना बॉल से खेलता रहता था, ओके यहाँ से भेजता था वो जल्दी जल्दी आता था और फिर दूसरी साइड आके खेलेगा वैसे। अच्छा चलो हाँ सो क्या है ये, ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना लास्ट में कि ये क्या है, सब लोग दूसरे डिफरेंट एनिमल एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी ने तो टाइगर भी बोल दिया था लेकिन एकदम स्ट्रेंज क्वेश्चन था कि ये क्या है ऐसे लास्ट में, ओके चलो हाँ चलो ऐसा अभी इंग्लिश SST वो पढ़ते नहीं है ना, तो बाहर की बातें हमारी होती नहीं तो हम वो दो सब्जेक्ट में बहुत डे टू डे लाइफ वाली बातें करते थे जो बहुत ज्यादा हमें मतलब लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके हाँ चलो सो रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन है, देखेंगे अगर टाइम मिला तो मैं प्रॉमिस, अभी चलो जब बात की तब देखेंगे, ओके हाँ चलो सो रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, ओके इंक्लाइन मतलब टेढ़ा, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, ओके कोई एंगल पे होना चाहिए। तो रोलिंग मोशन हमने लिया, अब ये रोल करते करते नीचे आ रहा है, तो भाई कितने टाइम में नीचे आएगा तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो सब चीजें हमें फाइंड करनी है। डन, ओके चलो तो ये रोलिंग मोशन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, कि जब यहाँ नीचे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तुम्हें तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछेंगे, ओके तो ये डिराइव तो तुम्हें नहीं करना है, कब जब तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, और फॉर्मूला याद ना रखना हो तो डिराइव करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन वो सब चीजें तुम 11th में कर सकते हो, नहीं याद रखना सर कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, तो डिराइव कर लेना। लेकिन 12th में और से 12th में भी शायद तुम डिराइव कर लो तो भी चलेगा, ओके थोड़ी स्पीड बढ़ाकर, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भाई 1 मिनट में एक न्यूमेरिकल, 1 मिनट में एक MCQ, 1 मिनट में 2 MCQ करने होते हैं, तब हम डिराइव करने बैठे तो 1-2 मिनट तो वही चली गई। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस, बट 11th-12th के लिए भी रिमेम्बर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो डिराइव कर सकते हैं, उसमें क्या है, ओके चलो तो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, हाँ तो वेलोसिटी हम यहाँ पर कितनी होगी वो डिसाइड करते हैं। सब वो बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते, ऊपर है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास, लेकिन जब ऊपर है तब काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होगी तो कितनी होगी mgh, दैट्स इट, तो वो टोटल एनर्जी है, दैट इज इक्वल्स टू, अब जब यहां आ गया तब, अभी यहां आ गया नीचे एकदम तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। डन, ओके तो फिर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई, काइनेटिक। अब काइनेटिक एनर्जी लिख लो यहां पर, कौन सी मोशन हो रही है, स्लाइडिंग मतलब लीनियर, रोटेरी और दोनों मतलब रोलिंग, तो दोनों हो रही है, तो दोनों का फॉर्मूला लिख लो, हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। डन, और k बाय r वाला इक्वेशन लिखना हो तो k बाय r वाला इक्वेशन लिखो, तो हाफ mv। अब फिर हम वापस, वो कंफ्यूजन थोड़ा भी क्रिएट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमारा रोलिंग है तो रोलिंग है मतलब क्या, हमारा लीनियर तो होगा ही हाफ mv² प्लस हमारा रोटेरी भी होगा तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv², तो i इज इक्वल टू mk स्क्वायर, सो हाफ mk स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ऐसा रखा हुआ है मैंने, सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया v बाई r, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। डन, तो क्या हो गया ये हमारा हाफ mv², फिर यहां से भी क्या निकल गया हाफ mv², बाकी क्या रहा k² बाई r, तो k² बाई r², हाफ mv² को कॉमन लो तो ये आ गया 1 प्लस k² बाई r²। डन, वही जो अभी हमने किया वो मैंने फिर से किया, ओके
सो अब क्या, तो भाई जो उड़ रहा है उसको उड़ा दो, तो एम कट हो गया, यहाँ पे बचा GH, ये 2 ऊपर आ गया तो 2GH, यहाँ पे है V स्क्वायर, ब्रैकेट में जो है वो लिख दिया। ओके, और आगे बढ़ते हैं, मुझे तो V निकालना है, तो V स्क्वायर को यहाँ रखो, ये पूरे को नीचे ले जाओ, तो 2GH अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, लेकिन V स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। उसका रोलिंग डाउन बोले या फिर डिसेंट बोले, डिसेंट मतलब डाउन। ओके, सो वेलोसिटी क्या हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस GH अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। दो न्यूमेरिकल गिनोगे देखकर और उसकी 2 बार प्रैक्टिस करोगे विदाउट देखकर तो याद रह जाएगा, फिर डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और एक आगे एक शीट है जिसमें चैप्टर के सारे फॉर्मूला है। ओके चलो, हाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 2g, ये समझ में आ गया। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये रोल डाउन करके नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल, डन। ओके चलो, नेक्स्ट भाई उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो क्लीन कर दूं ये, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन के लिए तो हम हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें से लगा दो, तो हमने लगाया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। भाई v स्क्वायर अभी तो फाइंड किया, तो लिख लो, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट वाला मत लिख देना, यही लिख दो 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, वो पुट कर दिया। u तो 0 था तो 0 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 2as, तो क्या कट हो रहा है, 2 कट हो रहा है, h भी कट हो रहा है, s मतलब देखो अभी 2as मतलब s इज द डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल तुम कहां से कहां आ रहे हो, तो एक्चुअली तो तुम यहां से ऊपर से नीचे ही आ रहे हो ना, तुम यहां से यहां ही आ रहे हो, नहीं तो अच्छा ठीक है डायरेक्टली मत लिखो, यहां पर लिख लो, ये s है तुम्हारा, ये s है, तुम यहां से यहां आ रहे हो। ओके, ये s को फाइंड करो, ये है मेरा 90 डिग्री, सपोज ये है मेरा थीटा, sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट व्हिच इज h हाइट एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज s, तो h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, s sin थीटा आ गया, डन। तो s की वैल्यू क्या आ गई, ये s की वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन sin थीटा, वही पुट की है, डन। तो h भी गया। ओके, नाउ मुझे तो a चाहिए, तो बाकी सब कुछ दूसरी साइड फेंक दो, तो a को यहीं रख दो, g sin थीटा को ऊपर ले जाओ तो g sin थीटा, और यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं, बस खत्म, यहाँ पर डिवाइड बाय दिस, सिंपल। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v का फॉर्मूला अभी डिराइव किया वो रखो, u तो 0 है, 2 एज इट इज, a ढूंढना है s के लिए हमने बोला कि भाई ये हमारा s है तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, h हाइट जो पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वजह से थी वो, और ये हमारा एंगल होगा, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली s का फॉर्मूला मिल गया, h अपॉन sin थीटा, वो फॉर्मूला यहाँ पुट किया, एक्सीलरेशन मिल गया, डन। नेक्स्ट एंड द थर्ड थिंग दे आर आस्किंग इन आवर इन न्यूमेरिकल, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा। ये जब तुम अगर इसी लाइन में अगर आगे बढ़े और सपोज कोई जॉब वैसे मिली एंड ऑल, तो अब तो एडवांस लेवल का हो गया है सब कुछ, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो तुम तो ऐसे ठक 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 2-3 एंटर मार दिए कंप्यूटर में तो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा भाई इतना टाइम है। फिर तुम सोचोगे भाई तो ये सब क्यों कर रहा है, वो सब इसलिए कर रहा है कि वो जो ठक 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 एंटर मारा तो कंप्यूटर में कौन सी कैलकुलेशन हो रही है, ये कैलकुलेशन हो रही है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कई बार कंप्यूटर के लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि कंप्यूटर वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन उसका एल्गोरिदम ही ऐसे सेट है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसे होगा, या कुछ टेढ़ा मेढ़ा दे दिया तो वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। अब तुम सोचोगे कि सर जॉब तो अभी हम 5-10 साल बाद लगेंगे, तो तुम्हें 5-10 साल के लिए कौन याद करने को बोल रहा है, तुम अभी एग्जाम पास कर लो, अच्छे से याद कर लो, फिर जब तुम जॉब करोगे और तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें सिर्फ उतना पता होना चाहिए, हाँ ये देखा देखा तो है, ये तो हमने पढ़ा था स्कूल में, बस उतना याद आ जाए ना तो भी ब्रेन सब कुछ रिवाइज कर लेगा अच्छे से, उतना ही याद आ जाए, हाँ ये ऐसा कुछ था तो सही। ओके, तो अभी अगर तुम्हें समझने के लिए आधा घंटा लग रहा है तो तब समझने के लिए 10 मिनट लगेगी, भले ही पूरी की पूरी भूल गई हो थियरी, लेकिन 10 मिनट में सब कुछ याद आ जाएगा।
ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट। अभी हम 12th में आज ही डिस्कस कर रहे थे कि पहले क्या था, पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी करोगे तभी अर्निंग कर पाओगे। अभी कोई रिलेशन बाकी रहा नहीं है ऐसा पढ़ाई का और अर्निंग का कोई रिलेशन है नहीं। मतलब पढ़ाई नहीं की वो लोग भी लैक्स एंड करोड़ में कमाते हैं। अभी तो मैं एक शॉर्ट्स या पॉडकास्ट में देखा था कि एक डॉक्टर कितने साल की स्टडी करता है, 11 12 बायो ग्रुप, फिर 5 साल की मिनिमम स्टडीज, और फिर कितना रिसर्च किया, और तब जाके कितना रिसर्च और कितनी प्रैक्टिस की। उनकी प्रैक्टिस होती है 5 साल 10 साल, छोटे छोटे क्लिनिक पे काम करना पड़ता है, अंडर हैंड काम करना पड़ता है मेन डॉक्टर के। ओके, तब जाके वो खुद बड़ा कहलाएंगे तो डॉक्टर ऑफिशियली, लेकिन उनको फिर वो बस जुकाम और कोल्ड की फीवर वही दे सकते हैं, ऑपरेशन करने को नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। बड़े डॉक्टर के नीचे तुमने कितने साल प्रैक्टिस की है, तब जाके तुम कुछ कर सकते हो। ओके, अरे कर क्या सकते हो, तुम्हें अंदर से ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा भाई, कौन ऐसे किसी को हो गया तो कुछ, तो बहुत खतरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो तब जाके हम वहां ऑपरेशन ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एक ब्रेन सर्जन, एक न्यूरो सर्जन, एक ऑर्थोपेडिक जो ऑपरेशन के लिए करता है, जो ऑपरेशन, उसको जो उसकी सैलरी, उसकी जो अर्निंग्स मिलती है, वो आज की जनरेशन 30 सेकंड के शॉर्ट्स बना के अर्न कर रही है। ये रियलिटी है। ओके, आज की जनरेशन 30 सेकंड 1 मिनट वीडियो, सोशल मीडिया का यूज करके वो भाई साहब जितना पढ़े लिखे और जो अर्न किया उतना वो ये करके कमा रही है। और टाइम इन्वेस्टमेंट देखो, ऐसा नहीं है कि वो इजी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वहां पर भी है कंपटीशन, वहां पर भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट रिलेशन जो था पढ़ाई का और अर्निंग का, वो सब खत्म हो गया है। बहुत पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन अब तो ऐसे नामो निशान नहीं रहा। तो फिर पढ़ाई करे तो करे क्यों? ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा ब्रेन डेवलप हो, तुम्हें जो लाइन में घुसना है घुसना, और उसके बाद तुम्हें लाइन चेंज कर देनी हो, लाइन चेंज भी कर देना, लेकिन जो लाइन में जाओ दिमाग तो चलना चाहिए ना। विदाउट दिमाग को लगाए तो कहीं पर भी बेनिफिट नहीं है। वो तुम सोशल मीडिया समझो तो वहां पे ऐसा थोड़ी है कि बुद्धू लोगों को वो आगे बढ़ जाते हैं। वहां पर भी दिमाग तो लगाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। मैंने एक कोर्स लिया था, हाउ टू यूट्यूब, अभी भी आधा ही है, कंप्लीट नहीं है बट उसका वो था भी नहीं, क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड भी नहीं था, वो सेल्फ पेस्ड था। मतलब तुम्हें जब करना हो तब कंप्लीट कर सकते हो ऐसे। ओके, तो उसमें सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे डेटा को एनालिसिस करना है एंड ऑल। तो वो डेटा को एनालिसिस करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब जाके एनालिसिस कर पाओगे ना। तो कहीं पर भी जाओ, इट विल नॉट बी लाइक, वो क्या बोलते हैं, स्पून ऑफ केक। हाँ, स्पून ऑफ केक नहीं है, मतलब पीस ऑफ केक। हाँ करेक्ट, वो तो कुछ वॉकिंग के लिए था, वॉक इन द गार्डन था, वॉक इन द गार्डन। ओके, इट विल नॉट बी लाइक वॉक इन द गार्डन और पीस ऑफ केक। ओके, कहीं पर भी जाओ तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, तुम रास्ते ढूंढ लो कि कम मेहनत से ज्यादा अर्निंग, लेकिन वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू मत रखना, पैसे कमाने पैसे कमाने, नहीं तो अभी क्या हो रहा है, लोग इतने पैसे कमा रहे हैं बहुत धूम, लेकिन दूसरी जगह पे ध्यान नहीं दे रहे। वी शुड हैव अ बैलेंस लाइफ। तो पैसे बहुत ज्यादा कमा लिए लेकिन हेल्थ चली गई, तो वही पैसे डॉक्टर को देने पड़ेंगे। ओके, पैसे बहुत ज्यादा कमा लिए लेकिन रिलेशन अच्छे नहीं है, तो कहीं पे मन भी नहीं लगेगा। नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ रिलेशन, पेरेंट्स के साथ रिलेशन, मम्मी पापा भाई बहन, किसी के भी साथ। ओके, तो इट शुड बैलेंस। ऐसा नहीं है किसी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पैसे ही नहीं है तो भी प्रॉब्लम ओके, किसी के पास रिलेशन अच्छे हैं, पैसे भी ठीक ठाक है, तो फिर सोसाइटी के साथ, और से हेल्थ, पैसे भी है रिलेशन भी है, बट हेल्थ तो जो है उसको तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर हेल्थ नहीं है। इसलिए तो वो कोट है, हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहला तो हेल्थ ही आता है, लेकिन हम उसको सबसे लास्ट में रखते हैं। जनरली हेल्थ को हम सबसे लास्ट में रखते हैं। अरे कर लेंगे, अरे आज थोड़ा कम सो लेंगे, ये कर लेंगे, एक्सरसाइज चलेगी, अभी बाद में करेंगे। ओके, अभी थोड़ी एज है वॉक करने की,
अभी थोड़ी चेक करना है कि भाई ये डाइट अच्छी कर रखनी है, ये नहीं खाना, वो करना। हम सबको ही इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ऐसा नहीं कि मैं तुमको बोल रहा हूँ, सबको लास्ट में रखते हैं हेल्थ को, लेकिन हेल्थ तो सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो फिर जो सबसे ऊपर होना चाहिए उसको हमने लास्ट में रखा, तो उसके बाद वाले अगर हमने अचीव भी कर लिए ना तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर हेल्थ है तो ही तो पैसे एंजॉय कर पाओगे, हेल्थ है तो तुम रिलेटिव्स के साथ रिलेशन में रह सकते हो, हेल्थ ही नहीं है तो क्या, कोई रहेगा भी नहीं साथ में। समझ में आ रहा है? तो इट शुड बी बैलेंस। ओके, कोई एक जगह पे घुस मत जाना कि बस यही करना है, नहीं, बाकी सब भी साथ में होना चाहिए। ओके हाँ चलो, तो थर्ड पॉइंट टाइम ऑफ डिसेंट। तो सिंपली अभी हमने एक इक्वेशन यूज किया, तो अभी दूसरा इक्वेशन यूज कर लेते हैं। पहला वाला ही एकदम स्टार्टिंग वाला एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है ये, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v अभी ढूंढा वो लगा दो, u 0 था, a अभी ढूंढा वो लगा लो, डन, टाइम मिल जाएगा। तो ये v हमने ढूंढा वो लगा लिया, u तो 0 है, a जो ढूंढा वो लगा लिया, एंड t को वहीं रहने दो, बाकी सब कुछ यहां ले आओ। अब देखो ये कैलकुलेशन ध्यान से, ऐसा कुछ टफ है नहीं, लेकिन ध्यान से देखो, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, डन। ये 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ऊपर आ गया, तो पूरे की पावर कितनी है 1, और नीचे कितना पावर है स्क्वायर रूट मतलब 1/2। समझ में आ रहा? ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बन गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये नीचे ये यहाँ पर ही है, ठीक है, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट अलग, इसका स्क्वायर रूट अलग। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, डन। ये 1/2 अभी बेस सेम है, तो ये ऊपर जाएगा 1 माइनस 1/2 मतलब कितना रहा 1/2 रहा, डन। वो 1/2 लिखा हुआ है, कहाँ गया ये यहाँ समझो, अरे यार मुझे लिख लेने दो फिर से, कोई बात नहीं। ओके कहाँ गया ये, क्लीन, देखो यहाँ तक का तो समझ में आ गया। अब ये t, अब ये पूरे स्टेप को हम यहाँ करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, दूसरा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या किया मैंने, पूरे स्क्वायर रूट को दोनों को दे दिया, ठीक है। अब ये भाई साहब ऊपर आ गए, तो ऊपर लेके आ जाओ, क्या है वो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डन। ओके, तो ये पूरा यहाँ आ गया, और दैट इज इक्वल्स टू टी। ओके, ये पूरा यहाँ आ गया। अब देखो ये कितना हो गया 1, ये अभी जो मैंने किया था वो स्टेप फिर से कर लूं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, और ये क्या हुआ, ये 1/2 है और ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया 1/2 हो गया। तो 1/2 को मैं वापस स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट में लिख लूं 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया? ये 1 है, ये 1/2 है, 1 माइनस 1/2 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, वो 1/2 को मैं वापस लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट में, तो वो लिख लिया। तो ये लिख लिया, तो देखो ये डायरेक्टली ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया। अब ये जो था t के साथ में g sin थीटा इज इक्वल्स टू t है, ओके, तो वो t के साथ में है ना, तो वो नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया g sin थीटा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ g है, तो मैं ये g को ऐसे लिख सकता हूँ रूट g इंटू रूट g, हम लिखते थे ना 5 इज इक्वल्स टू रूट 5 इंटू रूट 5, तो g को मैंने लिख दिया रूट g इंटू रूट g, एक रूट g ये रूट g के साथ हट गया, कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या देखो 1 अपॉन साइन थीटा, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ ये 2h तो है ही, और ये तो पूरा ही है, दोनों स्क्वायर रूट में ही है, तो हम अलग अलग ऐसे अंदर ले जा सकते हैं 2h और ये पूरा जो था वो, लेकिन नीचे रूट g था उसको भी रूट में ले जाओ, तो ये रहा पूरा। समझ में आया? पक्का? सिंपल स्टेप्स जो हम अब तक कर रहे थे 10th तक, वो वाले स्टेप्स है। क्या ये पूरा ऊपर गया तो उसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो उसकी पावर 1/2 हो गई, तो ये भी स्क्वायर रूट में है, वो टर्म भी स्क्वायर रूट में है, और g sin थीटा नीचे आया, g को मैंने लिख दिया रूट g इंटू रूट g, एक रूट g उसके ऊपर वाले के साथ कट हो गया, तो दूसरा रूट g बचा, वो अंदर जाएगा, तो वो रूट g अंदर गया, ये 2h भी अंदर गया, और पूरा का पूरा एक ही स्क्वायर रूट में आ गया, डन। तो ये हमें टाइम मिला। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए ये 3 चीजें हमें न्यूमेरिकल में काम आएगी, वेलोसिटी फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, और टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ गोइंग डाउन दी इंक्लाइन प्लेन वो पता करो। तो टाइम, अब फॉर्मूला अगर रट लिए हमने तो वो टाइम बच जाएगा, और नहीं रटे तो कोई बात नहीं। देखो कंफ्यूजन हो अगर रटे हुए हैं न्यूमेरिकल की है, अरे यहाँ पे रूट जी था
या सिर्फ जी था, कंफ्यूजन हो तो डिराइव कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे होंगे कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और आंसर आ गया, और फॉर्मूला ही गलत हो गया तो पूरा मार्क्स चला गया। डोंट टेक रिस्क, ओके, इजीली मिल जाएगा हमें यहाँ पे मार्क्स। तो फिर अगर कंफ्यूजन है तो डिराइव कर लो, 1 मिनट लगेगा। समझने में टाइम लगता है, डिराइव करने में, खुद करने में टाइम नहीं लगता। डन, पक्का, ओके। तो ये हमने 3 चीजें देखी, दैट इज रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन, समझ में आ गया, पक्का। एंड रोलिंग, स्लाइडिंग एंड फॉलिंग ऑफ अ बॉडी एक साथ मैंने जैसा अभी वो बनाया था वैसे ही फिर से बनाया है। देखो क्या, रोलिंग, स्लाइडिंग और फॉलिंग, ओके। तो रोलिंग अभी समझा हमने, यहां से यहां नीचे आए तो वेलोसिटी क्या, तो वो अभी फॉर्मूला हमने डिराइव किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी डिराइव किया और टाइम का फॉर्मूला भी डिराइव किया। अब अगर स्लाइडिंग हो रहा है, मतलब ये घूम नहीं रहा है, ऐसे घिस के आ रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो जो स्लाइड हो रहा है उस केस में स्लाइड हो रहा है मतलब लीनियर मोशन है, रोटेटिंग मोशन नहीं है। तो रोटेटिंग मोशन नहीं है तो रोटेटिंग वाले पार्ट को निकालो ना भाई, ओके। तो रोटेटिंग वाले पार्ट को निकालो, तो रोटेटिंग वाला पार्ट मेनली था कौन सा, ये k²/r² वाला। क्यों, क्योंकि वही तो आया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर आई और ओमेगा की वैल्यू पुट करके ही तो k²/r² आया था, ओके। तो उसको ही तुम क्या कर दो, 0। कब 0 करना है, जब स्लाइड हो रहा हो, जब स्लिप हो रहा हो तब, नहीं तो नहीं। क्यों 0 करना है, क्योंकि रोटरी मोशन नहीं है इसलिए। तो वो 0 कर दिया, तो क्या बचा यहाँ पर, √2gh डिवाइड बाई 1 मतलब √2gh, डन, ओके। फिर यहाँ पर, वहां पर भी इसको 0 कर दिया तो यहाँ पे 1 बचा, तो g sin थीटा बचा। फिर टाइम को भी सेम, सब में सेम, तो इसको 0 कर दिया, यहाँ पे 1 बचा, तो बस दैट्स इट, ओके। एक ही चीज देखो, यहां पर भी हमें लगेगा बहुत बड़ा टेबल है, हमने लर्न किया हुआ है वही चीज। थर्ड वाला कैसे मिलेगा, तो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला भी बहुत इजी। फॉल कर रहे हैं अब ना वो घिस के आ रहा है ना रोल करके आ रहा है, क्योंकि रोल वाला हमने पता कर लिया, घिसने वाला भी हमने पता कर लिया, लेकिन अब फॉल हो रहा है, धूम नीचे डायरेक्ट, ओके। तो मान लो कि ये यहां से यहां नीचे गिर रहा है, यहां से यहां अगर ये नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो देखो यहां से यहां नीचे गिर रहा है, अगेन वो तो सीधा ही नीचे गिर रहा है, वो थोड़ी गोल 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 ऐसे घूमता 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 नीचे आएगा, अगेन रोटरी मोशन नहीं है। तो जो तुम्हारा यहाँ आएगा वही तुम्हारा यहाँ आएगा, डन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भाई फिर सर यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन आया वही यहाँ पर होगा, नहीं वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन के लिए था, तो इंक्लाइंड था इसलिए कुछ थीटा होगा, यहाँ पर इंक्लाइंड थोड़ी है। फॉल तो मतलब क्या, फॉल मतलब सीधे गिरना, मतलब यहां से तुम छोड़ दे रहे हो, तो यहां से छोड़ोगे तो कैसे होगा, धुप ऐसे नीचे गिरे, तो ये थीटा लेना पड़ेगा। तो ये थीटा क्या है, और ये प्लेन ऐसा है, समझो ये प्लेन ऐसा है और यहाँ पर बॉल है, यही प्लेन ऐसा है, तो ये तुम्हारा थीटा है। अब यहाँ पे बॉल है तो मैं प्लेन को ऐसे कर दे रहा हूँ, अब यहाँ से नीचे गिर रहा है, देखो यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो एंगल कितना बना 90, साइन 0 0 और साइन 90 1, साइन 91 तो सिर्फ आया 6। यहाँ पर अगेन साइन 91, तो जो बाकी रहा वो सिर्फ एंगल की वैल्यू रखनी है। और एंगल हमने 90 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि अब हमारा इंक्लाइन प्लेन नहीं है, तो प्लेन कैसा है, ऐसे एकदम सीधा, सीधे से फेंको तो 90 डिग्री बन रहा है, सिंपल। तो यहाँ पर नया कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने जो भी पढ़ा उसका सम अप कर दिया गया है कि भाई अगर रोलिंग हो रहा हो तो अभी हमने ये इंक्लाइन प्लेन के लिए डिराइव किए सारे। अच्छा, फिर अगर रोलिंग ना हो और स्लाइडिंग और स्लिपिंग हो इंक्लाइन प्लेन से, तो वो जो रोटेटिंग वाला पार्ट है उसको 0 कर दो, मतलब हाफ mv² तो आएगा, लेकिन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला जो पार्ट है उसको 0 कर दो। तो उसको डायरेक्टली 0 करो, या फिर k²/r² वाला पार्ट है उसको 0 करो, उसको यहाँ 0 कर देंगे तो डायरेक्टली जो बचेगा वो आंसर पूरे में। नेक्स्ट, अगर फॉल हो रहा है तो सिर्फ तुम थीटा चेंज करो, क्योंकि अगेन फॉल हो रहा है तो तुम्हारा रोटेट तो हो नहीं रहा, लीनियरली हो रहा है, तो लीनियरली वाले ही आंसर आने चाहिए। लेकिन लीनियरली में भी यहाँ पर एंगल था, क्योंकि इंक्लाइन है, यहाँ पर फॉल इंक्लाइन नहीं हो रहा है, फॉल तो डायरेक्ट सीधा ही हो रहा है,
तो उसमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ तो साइन थीटा है ही नहीं तो छोड़ो, फिर यहाँ पे है तो रखो, यहाँ पर भी है तो रखो, आंसर आ गया। डन, पक्का? ओके, तो ये थी हमारी रोलिंग, स्लाइडिंग एंड फॉलिंग ऑफ अ बॉडी। ओके, हाँ, तो अब तो सिर्फ छोटा सा रिवीजन है, इसी में कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन। देखो एनालॉजी हमें पता, ये कुछ नया कुछ नहीं है इसमें, हमें जो पता है वही है। वेलोसिटी का एनालॉजी ओमेगा, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स का टॉर्क, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड ये क्या है, मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम। तो ये पूरी एनालॉजी बस वही चीज लिखी हुई है। फोर्स तो F इज इक्वल टू dp बाई dt, हमारा सेकेंड लॉ, दैट इज इक्वल टू ma, तो उसी को टॉर्क के फॉर्म में लिखा गया है। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, उसी को एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में I ओमेगा लिखा हुआ है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी K तो हाफ mv स्क्वायर, तो रोटेशनल हो जाएगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल के लिए, नॉट रोलिंग, रोटेशन के लिए। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स होगा मतलब फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, खत्म। तो वहां पे टॉर्क इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट थीटा वाला, सो टाउ इनटू थीटा। अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो वेरिएबल फोर्स होगा तो हम इंटीग्रेशन करते थे, तो इंटीग्रेशन एफ डी एस, तो वही इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। पावर होगा तो वो तो हमने देखा, वर्क डन आज ही देखा हमने, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और दूसरा फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो ओमेगा की जगह वेलोसिटी, टी की जगह टाइम, टाइम की जगह तो टाइम ही है, यहाँ पे टाउ और यहाँ पे ओमेगा वो रहा। ओके, एंड वर्क एनर्जी थियरम, तो वर्क एनर्जी थियरम क्या बोल रहा था, वर्क एनर्जी थियरम कि जो भी तुम वर्क कर रहे हो वो पूरा का पूरा वर्क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थियरम की बात कर रहा हूँ। तो कोई ऑब्जेक्ट पर हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो अगर रेस्ट पे होगा तो हमारा सारा का सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, फिर चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो अगर रेस्ट में होगा तो उसकी इनिशियल 0 है और फाइनल कुछ आ जाएगी, और अगर ऑलरेडी कुछ इनिशियल है तो उसकी इनिशियल बढ़ के कुछ फाइनल हो जाएगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो वर्क एनर्जी थियरम W इज इक्वल्स टू हाफ mv2 स्क्वायर फाइनल एंड हाफ mv1 स्क्वायर इनिशियल। अगर रेस्ट पे होगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और अगर रेस्ट पे नहीं होगा, मूविंग होगा, तो जो वेलोसिटी से मूव हो रहा है वो पार्ट यहाँ लिखना है, सेम वे यहाँ पर। ओके, एंड लीनियर इंपल्स, इंपल्स, हाँ इंपल्स मतलब क्या है, फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड फोर्स लगता है। ओके, सो डेल्टा P, ओके, दैट इज इक्वल्स टू F डेल्टा T। इंपल्स वर्ड हम कब यूज करते हैं, फोर्स होता है वही इंपल्स वर्ड यूज करते हैं, लेकिन फोर्स बहुत कम समय के लिए लग रहा हो उसको हम बोलते हैं इंपल्स, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। ओके, सो इसलिए डेल्टा टी लिया हुआ है, डेल्टा टी विल बी स्मॉल, सो डेल्टा टी एफ, तो वैसे ही एंगुलर इंपल्स होता है हमारा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू टाउ डेल्टा टी। सिंपल, तो ये हमारी एनालॉजी थी। बढ़े आगे? ओके, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट।